हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? अच्छे हो ना? बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं यार? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है क्या? यस सर। क्या पढ़ाई में मन लग रहा है क्या? हाँ, एक बार जरूर है। देखो क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज ये किया है कि नीट जेई का एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। ये भले ही यार कुछ कुछ बच्चे पे थोड़ा दबाव बन गया, ठीक है? तो प्लीज प्लीज पजल मत होना, बिल्कुल आराम से रहना। और पजलिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पजलिंग एग्जाम है तो है, कौन सी बड़ी बात है? एग्जाम है तो ठीक है, एग्जाम है तो देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रिजल्ट आएगा नहीं आएगा वो डिपेंड करता है कि क्या मैंने लेबोरियस उसके अनुसार किया है या नहीं किया है। अगर मैंने उसके अनुसार मेहनत किया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कभी भी संकोच करने की बात नहीं है। एग्जाम है तो है। जहां तक सरकार का नियम है, सरकार का नियम गलत है या सही है वो तो वो जाने, लेकिन एग्जाम चलो यार, ऐसे भी एग्जाम तो होता ही होता, सही बात है कि नहीं? एग्जाम तो होता ही होता, लेकिन यही हुआ कि एग्जाम देर से हो रहा है। अरे जब एग्जाम लेट से हो रहा है तो तुम्हें तो फायदा नहीं होगा यार, सही बात है कि नहीं? तो बहुत सारे बच्चों पता नहीं कमेंट कर रहा है कि ये दिक्कत है, दिक्कत। चलो ठीक है, मैंने माना कि तुम लॉकडाउन में डिस्टर्ब हो गए, तुम्हें पढ़ने का माध्यम नहीं मिला, तुम्हें डाउट वगैरह पूछने का माध्यम नहीं मिला, तो वो बात कुछ अलग है प्यारे बच्चों। लेकिन जो बच्चे स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ रहे थे उसके लिए तो रिजल्ट है यार, है कि नहीं? सही बात है, यस सर। उसके लिए रिजल्ट तो है, वो पक्का रिजल्ट लाएगा। तो आज मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या करने जा रहा हूं मेरे बच्चों? करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब सीखो क्या होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, सीखो। चार्ज मुझे पता है, चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज पता है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, यस सर। अच्छा ये बताओ, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट आता है, उसका रीजन क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। क्या बोला अरे बच्चों? किसी भी कंडक्टर में अगर करंट आ रहा हो, इसका मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर का, उसका फ्लो हो रहा हो, ठीक है क्या? तो कहीं भी अगर करंट हो मतलब क्या हो गया कि चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम। क्या होगा? करंट को चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम, उसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। कहीं भी चार्ज का फ्लो हो, या तो हो सकता है पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो, या हो सकता है नेगेटिव चार्ज का फ्लो हो, ठीक है? अगर कहीं पे चार्ज का फ्लो हो उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। अब जैसे कंडक्टर की बात करूं मैं, तो कंडक्टर में क्या होता है? तो सर कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है? तो करंट आता है, इलेक्ट्रिक करंट आता है, ठीक है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट है किसमें? कंडक्टर में, ठीक है? जबकि सेमी कंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो वहां पे हॉल होता है, ठीक है क्या? हॉल के कारण क्या होता है? वहां पे हॉर्स पेयर बनता है, तो हॉल के कारण क्या आता है? इलेक्ट्रिक करंट आता है। किसमें? तो ये बात है सेमी कंडक्टर का। वहां भी पॉजिटिव चार्ज का फ्लो ही होता है, मोबिलिटी होता है हॉल्स का वहां भी। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूं, तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट आता है। तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट आता है। तो ये बातें याद रखेंगे, बोलो हाँ या ना, की वजह से करंट आता है, अन्यथा करंट इसमें भी नहीं आएगा, करंट आता है। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो करंट मतलब विद्युत, सॉरी ये धारा है, ये इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत धारा की बात करूं तो करंट जो होगा, विद्युत धारा, वो क्या होगा? चार्ज, आवेश अपॉन समय। जितना समय लिया और अपॉन टाइम, उसे क्या बोलेंगे? चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम। तुम्हें समझ में आया या नहीं आया? यस सर। आवेश अपॉन समय, आवेश का जो धारा हो उसका अपॉन समय, ये क्या होता है? करंट होता है। बोलो बातें समझ में आया क्या? यस सर। तो इलेक्ट्रिक करंट चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम, ठीक है? इलेक्ट्रिक करंट चार्ज को लिखता हूं मैं Q अपॉन टी। क्या लिखता हूं? Q अपॉन टी, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं। चार्ज देखो, करंट ही क्या है? चार्ज है। बस चार्ज का फ्लो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या देता है? तो करंट देता है, सिंपल सा बात है। करंट और चार्ज में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुनना, करंट और चार्ज में क्या अंतर है?
तो सर चार्ज ही करंट है, लेकिन चार्ज को अगर किसी टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लो करके मैं देखता हूं उसे क्या बोलता हूं, करंट बोलता हूं। सिंपल सा बात है। इसका यूनिट क्या होगा प्यारे बच्चों, कूलम पर सेकेंड, या तो एम्पियर या तो एम्पियर। बोलो हाँ या ना। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यूनिट लिखा आपने, कोई दिक्कत। अच्छा मुझे ये बताओ, इसका एवरेज करंट कोई पूछे तो क्या बोलूंगा, एवरेज करंट। तो एवरेज करंट IAVG, एवरेज करंट को कभी कभी एवरेज वैल्यू ऐसा लिखता हूं मैं, इसको क्या बोलूंगा, टोटल चार्ज फ्लो, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। बोलो हाँ या ना। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब एवरेज करंट जो होगा वो क्या होगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, डेल क्यू अपॉन डेल टी। बोलो हाँ या ना। यस सर। किसी इंस्टेंट में करंट जानना हो, इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। देखो एवरेज को ये खोपचा लगाता हूं मैं ऐसे ऐसे, तो ये मतलब एवरेज हो गया, आगे पढ़ोगे समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू क्या होगा, तो इंस्टेंटेनियस होगा सर किसी भी इंस्टेंट पे यूज करूंगा dq बाय dt, मतलब स्लोप ऑफ qt गिव्स व्हाट, तो इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब एट एनी इंस्टेंट करंट इज टू बी फाइंड स्लोप क्या होता है, स्लोप पता है, tan थीटा होता है। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एवरेज करंट चार्ज आवेश अपॉन समय क्या होता है, एवरेज करंट। बोलो हाँ ना, कुछ बातें समझ में आया प्यारे बच्चों क्या होता है। तो प्यारे बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने से पहले अगर तुम्हें ये पूछ दे कि मुझे बताओ कंडक्टर में करंट क्यों आता है, किस वजह से आता है, तो ऐसा क्या रहेगा सर, जो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर में, उसके वजह से क्या आता है, करंट आता है। मेन उद्देश्य वहीं पे है। और सर और आपने क्या समझाया, करंट बराबर चार्ज अपॉन टाइम, और एवरेज करंट इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, और इंस्टेंटेनियस मतलब किसी भी क्षणिक में, ये एवरेज है, मतलब क्या बोल सकता हूं मैं, औसत। बोलो औसत विद्युत धारा, इसे क्या पूछता हूं मैं, औसत विद्युत धारा। और ये इंस्टेंटेनियस मतलब क्षणिक विद्युत धारा, क्षणिक मतलब किसी भी इंस्टेंट पे। अरे हिंदी में लिखना जरूरी है क्या, नहीं सर मैं तो जान लूंगा। इसे क्या बोलता हूं, औसत विद्युत धारा, इसे क्या बोलूंगा, क्षणिक विद्युत धारा। क्षणिक मतलब किसी भी इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस करंट। बोलो हाँ या ना। यस सर। प्यारे बच्चों कभी कभी ये भी आता है, थोड़ा सीखना। मुझे पता है I इक्वल टू इंस्टेंटेनियस dq बाई dt। कोई बोल दिया dq इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, I इंटू dt। व्हाट दिस गिव्स, व्हाट दिस गिव्स, चार्ज इक्वल टू टोटल चार्ज इक्वल टू I dt व्हाट, तो एरिया ऑफ, क्या बोल सकता हूं मैं इसको, बोल सकता हूं सर एरिया ऑफ करंट वर्सेस टाइम गिव्स व्हाट, तो चार्ज फ्लो। बोलो ये फॉर्मूला तुम्हें समझ में आया क्या, क्या ये दो फॉर्मूला समझ में आया क्या, एक तो स्लोप dq बाई dt, स्लोप ऑफ qt गिव्स करंट, और एरिया ऑफ IT गिव्स व्हाट, तो चार्ज। क्या प्यारे बच्चों समझ में आया क्या, यस सर। कभी कभी क्या रहेगा, कभी कभी क्वेश्चन फंक्शन रहेगा t टाइम के, फंक्शन रहा, और कभी कभी इलेक्ट्रिक करंट समय के फंक्शन में अगर रहा, तो मुझे बताओ एवरेज करंट कैसे निकालूंगा मैं। तो सर अगर फंक्शन गिवन रहो तो एवरेज करंट जो औसत जो विद्युत धारा आएगा वो कितना आएगा, तो एवरेज करंट का जो वैल्यू आएगा प्यारे बच्चों वो कुछ ऐसा आएगा, टोटल करंट फ्लोन, तो सॉरी टोटल चार्ज फ्लोन, तो टोटल चार्ज व्हाट, तो I dt टोटल चार्ज, I dt अपॉन dt का इंटीग्रेशन। I क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ टाइम t। क्या ये बातें समझ में आया क्या तुम्हें, यस सर। तुम्हें ये बातें पता था क्या, सुनो, क्या कोई बच्चा किसी स्कूल में पढ़ा है, किसी कोचिंग में पढ़ा है, क्या ये बातों से पता था क्या, नहीं सर नहीं पता था। हाँ जो अच्छा कोचिंग में पढ़ता है, अच्छा टीचर मिलता है, उसे जरूर पता होता है, लेकिन खासकर स्कूल लेवल के बच्चों को पता नहीं होता है। बोलो हाँ या ना। जैसे मैं एग्जांपल करता हूँ, थोड़ा देखो, थोड़ा देखना कैसे मैं एग्जांपल करता हूँ, उसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा। थोड़ा देखना, करंट पढ़ रहा हूँ मैं, क्या पढ़ रहा हूँ प्यारे बच्चों, करंट। थोड़ा देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ओ ये बात है सर, ये बात है। चलो देखो, कोई बोलता है कि करंट, मान लो कि मैं एग्जांपल कर रहा हूँ, करंट बोल रहा हो कि सर करंट जो है वो
2t² माइनस टी प्लस 1 है, करंट एम्पियर में है, टी टाइम के फंक्शन में है, करंट टाइम के फंक्शन में है, टाइम की विशेषताओं में इसका डिफाइन किया गया है, ठीक है क्या? यस सर, करेक्ट। अब देखना बोलता है फाइंड, क्या निकालने बोलता है? एवरेज करंट, मुझे एवरेज करंट बताओ, एवरेज करंट इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में कितना एवरेज करंट होगा? अब देखना मुझे पता है प्यारे बच्चों, एवरेज करंट क्या होता है? टोटल चार्ज Q टोटल अपॉन टोटल टाइम, बोलो हाँ या ना? यस सर। टोटल चार्ज क्या होता है? इंटीग्रेशन I dt अपॉन dt का इंटीग्रेशन, बोलो हाँ या ना? I शुड बी द फंक्शन ऑफ टाइम t, तब ये फॉर्मूला यूज होगा, नहीं नहीं होगा। I बोलो क्या है? तो I है सर 2t² माइनस टी प्लस 1, बोलो हाँ या ना? dt इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन अपॉन dt का इंटीग्रेशन, ठीक है, 0 से 2 सेकंड, 0 से 2 सेकंड, क्योंकि 2 सेकंड बोल रहा है ना। यस सर। तो कितना का एवरेज करंट आ गया? देखो 2t² dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? t² dt का इंटीग्रेशन होता है t³/3, बोलो हाँ या ना? 0 से 2 सेकंड, माइनस t dt, तो t²/2, बोलो हाँ या ना? कहां से कहां तक? 0 से 2 सेकंड, प्लस 1 dt, तो t कहां से कहां तक? 0 से 2 सेकंड, अपॉन dt का t 0 से 2 सेकंड। तो समझ में आया क्या? यस से कितना आ गया? 2/3 बाहर कर दो, 2/3, 2 का क्यूब तो 8 × 8 माइनस 0, तो माइनस 0 कोई बात नहीं है कि नहीं, प्लस बोलो सॉरी माइनस 1/2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 0, ठीक है क्या? प्लस 2 माइनस 0 अपॉन 2 में। तुम्हें इंटीग्रेशन करना आता नहीं आता? ये आता, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है क्या? नहीं सर। 2/3, तो बोलो 16/3 माइनस 2 प्लस 2 अपॉन 2 कैंसिल, बोलो हाँ या ना? यस सर। कितना आ गया? 16/6 एम्पेयर, इतना आ गया एवरेज करंट 3, इतना आएगा 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है क्या? 2.6 आएगा लगभग, 2.6, ठीक है ना? तो इतना क्या एवरेज करंट निकाल सकते हो क्या? करंट फंक्शन दिया हुआ टाइम के फंक्शन में, तो यस सर मेरे से मैं निकाल। क्या तुम्हें इंटीग्रेशन आता है क्या प्यारे बच्चों? यस आता है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं, ठीक है क्या? चलो तो प्यारे बच्चों क्या है, मैंने तुम्हें ऐसा एग्जांपल पेश किया जो तुम्हें नहीं पता था, मैंने ऐसा एग्जांपल तुम्हें दिया जो तुम्हें नहीं पता था, मैंने ऐसा बताया कि तुम्हें सब कुछ आ गया, बोलो हाँ या ना? यस सर। और क्वेश्चन करते हैं, देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा, बोलो ठीक है क्या? यस सर। देखो मुझे बताना प्यारे बच्चों, थोड़ा बताना मुझे, क्या बताओगे? सुनना एग्जाम्पल, चार्ज गिवन है t² - 2 ऐसा कूलम, ठीक है, बोलता है फाइंड करंट इन 2 सेकंड, बोलता है करंट बताओ, करंट इन 2 सेकंड में कितना करंट है? तो मुझे पता है करंट I dq बाय, क्योंकि q इस बार टाइम के फंक्शन में dq/dt स्लोप यूज करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, 2t - 0, 2t कितना में? 2 सेकंड में, 2 × 2 4 एम्पियर। समझ में आया नहीं आया? तो करंट कितना आ गया? 4 एम्पियर होगा किसमें? तो 2 सेकंड में कितना होगा? 4 एम्पियर। तो कभी भी चार्ज हो सकता है टाइम के फंक्शन में हो, ठीक है, हो सकता है करंट टाइम के फंक्शन में हो, एवरेज निकालना हो, तो कुछ भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो बातें तुम्हें समझ में आया क्या? यस सर। क्या तुम्हें समझ में आ गया प्यारे बच्चों क्या बोला मैंने? यस सर, आपने जो समझाया मुझे समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो अब थोड़ा मुद्दे पे आते हैं, क्या क्या बातें हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ रहे थे हम। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट में दिखाया कि इसका SI यूनिट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में तुम्हें बता रहा था। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, मैंने फॉर्मूला भी लिखाया, सही है, फॉर्मूला लिखाया, मैं लिखता हूं ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, इसका एक स्केलर होने का क्या रीजन है? तो इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्यों? क्योंकि सर बताओ सर, डायरेक्शन होता है करंट का, मैग्नीट्यूड भी होता है जैसे 4 एम्पियर, तो बताओ क्यों नहीं वेक्टर है ये? अरे इट डू नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। कैसे? क्योंकि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, अगर मान लो ये 4 एम्पियर गया हो और मान लो ये कितना, ये मान लो कितना गया हो, तो ये मान लो 5 एम्पियर गया हो, ये 90 डिग्री हो, तो बताओ इसमें कितना जाएगा? तो सर इसमें जाएगा 5 9 एम्पियर। लेकिन क्या वेक्टर के अनुसार 9 एम्पियर हो पाएगा क्या? बताओ मुझे। नहीं सर,
वेक्टर के अनुसार 9 एम्पियर नहीं हो पाएगा। तो वेक्टर के अनुसार क्या होगा प्यारे बच्चों? तो वेक्टर के अनुसार होगा सर, इसको तो एक्सटेंड कर दो कि इधर अगर कोई वैल्यू है, इधर अगर ऐसा है, ये अगर नॉर्मल है, ये अगर 4 एम्पियर है, इसको तो एक्सटेंड कर दिया मैंने, इसको एक्सटेंड कर दिया 5 एम्पियर को, ये 5 एम्पियर है। अगर एंगल है तो नेट बताओ कितना रिजल्टेंट होगा अकॉर्डिंग टू वेक्टर? तो वेक्टर सर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस, अरे बोलो कितना होगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, अरे सही बात है क्या? कितना आएगा? 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 25, 16 16 25 16 25 41 रूट 41 एम्पियर। अरे अगर वेक्टर होता तो रिजल्टेंट होता ना होता? यस सर, अरे वेक्टर होता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रूट अंडर। यस सर, रूट 41 होना चाहिए। क्या रूट 41 है क्या? नहीं सर, 9 एम्पियर है। इसीलिए बिकॉज इट डू नॉट ओबे, ये ओबे नहीं करता, इट डू नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता है, इसीलिए ये क्या है? तो स्केलर क्वांटिटी है। प्यारे बच्चों तुम्हें समझ में आया या नहीं आया? यस सर, मुझे समझ में आ गया। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो करंट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट क्यों होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर, मैं लिखा हुआ हिंदी में, इन द कंडक्टर इज ड्यू टू, किसके वजह से? इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर। फ्री इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर में, इसके वजह से करंट फ्लो होता है। बोलो हाँ या ना? अब मैं इसके बारे में डिटेल दूंगा कि जो करंट होता है 2 टाइप का होता है। क्या क्या? एक तो एसी और एक डीसी। तो मैं बताऊंगा एसी और डीसी में क्या अंतर है, थोड़ी बातें और करूंगा इसमें मैं, उसके बाद आगे बातें और करूंगा, मैं सीखूंगा। चलो तो देखता हूं कि करंट कितने टाइप का हो सकता है इलेक्ट्रिक करंट। तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक करंट जो है ना 2 टाइप का हो सकता है। कितने टाइप का? 2 टाइप का। कौन कौन? तो एक तो होता है डायरेक्ट करंट। क्या होता है? डायरेक्ट करंट, इसे क्या बोलते हैं? डीसी करंट। ठीक है क्या? एक बोलते हैं एसी अल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट में क्या अंतर है प्यारे बच्चों? देखो, अगर तुम जब एक तो अलग से हम लोग का चैप्टर है, वो क्या है? एसी है कि नहीं? एसी अलग से चैप्टर है, इसी में पढ़ना है, मतलब अलग से चैप्टर है ये, तो ये है ना? एसी अलग से चैप्टर है जिसमें डिटेल में पढ़ना है एसी के बारे में। थोड़ा बहुत सीख लो क्या होता है। डीसी में क्या होता है? करंट जो होता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएबल नहीं होता, वो क्या होता है प्यारे बच्चों? कांस्टेंट होता है। करंट क्या होता है यहाँ पे? कांस्टेंट। डीसी में मैं और अंतर बताऊंगा जब एसी होगा ना। एसी चैप्टर है जो तुम्हें पढ़ना भी है, इंपोर्टेंट चैप्टर है जो एग्जाम में आता है। और एसी में क्या होगा प्यारे बच्चों? तो वेरिएबल होगा। क्या करंट का क्या होगा? वेरिएशन होगा। करंट वर्सेस टाइम वेरिएबल। ऐसा हो सकता है ऐसा हो जाए, देखो ऐसा हो जाए, इसमें क्या है? तो एसी करंट है, एसी है। ठीक है क्या? ये क्या है? तो डीसी है। ये क्या है प्यारे बच्चों? डीसी। अच्छा ये क्या है? तो ये देखो इसका नाम क्या? देखो ये नेगेटिव है क्या? नहीं। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव अगर आता हो करंट में तो वो नेसेसरी क्या होता है प्यारे बच्चों? एसी होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव। यहाँ पे नेगेटिव है क्या प्यारे बच्चों? नहीं से नहीं है। इसका नाम धरा गया है पल्सेटिंग डीसी। क्या बोला गया प्यारे बच्चों? पल्सेटिंग डीसी। डीसी है लेकिन पल्स के फॉर्म में है। पल्स क्या होता है? पल्स होता है ना, नाभि का जो पल्स होता है पल्स के फॉर्म में होता है, तो पल्सेटिंग डीसी। इसमें करंट का क्या है? ये क्या है? डायरेक्ट करंट। ये क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। प्यारे बच्चों बोलो समझ में आया नहीं है? यस सर। अल्टरनेटिंग तुम्हें समझ में आ गया? अल्टरनेटिंग क्या होता है? जिसमें करंट चेंज हो रहा हो, एक बार प्लस एक बार माइनस हो, और ये कांस्टेंट हो, या तो इसमें नेगेटिव नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं? पल्सेटिंग डीसी। तुम्हें समझ में आया? ये कुछ एक्स्ट्रा मैंने बताया जो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे एसी आओगे तो वहां भी इसके बारे में डिटेल पढ़ोगे, जो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो पल्सेटिंग डीसी हो गया सर। चलो सर कोई बात नहीं, चलो आते मुद्दे थोड़े मुद्दे पे आता हूं। चलो मुझे बताओ कंडक्टर और इंसुलेटर में बताना मुझे कि सर अगर कोई कंडक्टर, सुनना पहले जैसे मैं सिखा रहा हूं, अगर याद हो गया ना तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, उससे अच्छा और कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। सुनना पहले मेरी बात। मुझे बताओ एटम और इंसुलेटर में क्या अंतर है? बताना।
सॉरी कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या अंतर है? क्या कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट आता है? ठीक है सर। क्या इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक करंट आता है क्या? सर इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक करंट नहीं आता है, क्योंकि इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक करंट इसलिए नहीं आता है क्योंकि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट नहीं आता है। तो प्यारे बच्चों, कंडक्टर में क्या कंडक्टर में एटम फिक्स होता है या एटम मूवेबल होता है? तो सर कंडक्टर में एटम क्या होता है? फिक्स होता है, एटम का कहीं मूवेबल नहीं होता। तो एटम, परमाणु की बात कर रहा हूं, परमाणु, इंसुलेटर की बात कर रहा हूं, इंसुलेटर में भी एटम क्या होता है प्यारे बच्चों? एटम फिक्स होता है। इसमें क्या होता है? और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है इसमें? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही करंट आता है। किसमें? कंडक्टर में। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए कंडक्टिविटी नहीं होता है। इसीलिए इसका कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी मतलब चालकता, विद्युत चालकता क्या होता है? नहीं होता है, इसमें कंडक्टिविटी होता है। क्या बोला प्यारे बच्चों, समझ में आया कि यस सर? तो कंडक्टर और तुम कौन सा, मुझे ये बात तो पता ही नहीं था कि एटम फिक्स या मूवेबल भी होता है। अरे एटम हमेशा क्या होता है? फिक्स। मूवेबल कौन करता है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन मूवेबल करता है। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो इंसुलेटर इसमें एटम यही अंतर है। और क्या बच्चों? अरे बच्चों आगे देखो, मुझे एक चीज बताओ, एट रूम टेम्परेचर, मैं रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। रूम टेम्परेचर मतलब जो हमारे रूम का जो तापमान होता है, तापमान, उसकी बात मैं कर रहा हूँ कि अगर कोई कंडक्टर रखा हुआ हो रूम टेम्परेचर पे, तो क्या इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है क्या अंदर में? अगर रूम में मान लो कोई वायर रखा हो, मान लो कॉपर वायर रखा हो, क्या कॉपर वायर में जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या उसका मूवमेंट होता है क्या? नहीं सर। क्यों मूवमेंट होगा? या तो हाँ सर होगा, ऑटोमेटिक होगा, अपने आप होगा। यस। तो रूम टेम्परेचर पे भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, जरूर होता है। ठीक है क्या? लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो रेंडमली होता है। कैसा होता है? रेंडमली होता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे रेंडमली मूवमेंट होता है। किसका? इलेक्ट्रॉन का। कब? रूम टेम्परेचर पे भी। क्या इसका एवरेज स्पीड 0 है क्या? क्या एवरेज वेलोसिटी 0 है क्या? यस। मतलब रेंडमली मूवमेंट करता है। इसे क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं जिगजैग पाथ। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? जिगजैग पाथ। जिगजैग व्हाट? जिगजैग, ऐसे जिगजैग पाथ। कोई भी शेप में ऐसे हो सकता है, ऐसा। ठीक है। मतलब रूम टेम्परेचर पे देखो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो इसमें करंट आ जाता, लेकिन फ्लो तो होता है, मूवमेंट तो होता है, लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इलेक्ट्रॉन का? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसका? 0 होता है। किसका? इलेक्ट्रॉन का। क्या डिस्टेंस 0 होता है क्या? नहीं सर, डिस्टेंस 0 नहीं होता है। डिस्टेंस क्या होता है? ट्रैक्शन पाथ। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, इसीलिए करंट नहीं आता है। और डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगा प्यारे बच्चों? 0 होगा। क्या एवरेज स्पीड 0 होगा क्या इलेक्ट्रॉन का? नहीं से एवरेज स्पीड, क्यों? डिस्टेंस है तो एवरेज स्पीड क्यों 0 होगा? ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर सुनो, अगर कंडक्टर रूम टेम्परेचर पे रखा हो तो श्योरली है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो होता है सर, बट इलेक्ट्रॉन जहां है वहीं रह जाता है, कोई ड्रिफ्ट नहीं हो पाता इलेक्ट्रॉन का। इसके वजह से करंट फ्लो नहीं करता। मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 है इलेक्ट्रॉन का, विस्थापन 0 है करंट का। किसका? ये इलेक्ट्रॉन का। इसीलिए करंट फ्लो नहीं करता है। ये बातें दिमाग में रखेंगे। ठीक है। रेंडमली मूवमेंट करता है, बट 0 क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। कोई इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट नहीं होता। इसके वजह से क्या होता है? ऐसा होता है। अब तुम बोलो सर जिगजैग पाथ क्या होता है? तो देखो, मान इलेक्ट्रॉन यहां भी कोलिजन किया इलेक्ट्रॉन में, तो इधर आ गया, यहां भी कोलिजन हुआ, इधर आ गया, यहां कोलिजन हुआ, इधर आ गया, यहां कोलिजन हुआ, इधर आ गया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इलेक्ट्रॉन का? 0 होता है। ठीक है क्या? यस सर। तो सर मुझे बताओ कि कंडक्टर में करंट कैसे आता है फिर? तो अरे यार, करंट आएगा नहीं आएगा यार? यस सर आएगा सर, बिल्कुल आएगा। देखना क्या है, थोड़ा देखो इसे।
करंट क्यों आता है कंडक्टर में, वो बातें थोड़ा सीखो। करंट क्यों आता है किसी कंडक्टर में, वो बातें थोड़ा सीखो। देखो देखना, अगर कंडक्टर को एक्सटर्नल एजेंट दे दूं मैं, सुनना, एट रूम टेम्परेचर पे था, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे था, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट क्या था, जीरो था। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता क्योंकि मूवमेंट वो करते रहता है, लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, कोई ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन का नहीं होता, ठीक है। तो देखो, लेकिन अगर मैं बैटरी लगा दूं, अगर मैं किसी कंडक्टर में बैटरी लगा दूं मैं, ठीक है, क्या बैटरी लगा दिया तो क्या होगा सर, बैटरी लगाया, मान लो V लगा दिया, तो यहां भी यहां पे 0 वोल्ट, मुझे पता है V 0, V माइनस 0, V, यहां भी V, यहां 0, इसलिए लिखता हूं। इलेक्ट्रॉन के पास क्या आएगा, एनर्जी आएगा। अरे इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होगा वो एनर्जी क्या होगा, Q इंटू V, पोटेंशियल एनर्जी E इंटू V। मतलब क्या हो गया, जैसे ही बैटरी मैंने लगाया इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी आ गया, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ एनर्जी कैरियर। इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ एनर्जी कैरियर, एनर्जी कैरियर होगा ये। एनर्जी कैरियर मींस क्या हुआ कि एनर्जी लेके वो मूवमेंट करेगा, तो अब डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा, अब कुछ इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे मान लो कि इस पे फोर्स, अच्छा ये क्या बन जाएगा, प्लस प्लस, ये प्लस है, ये माइनस बन जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होगा किस साइड, तो इलेक्ट्रॉन होगा इस साइड ड्रिफ्ट होगा। तो मान लो इलेक्ट्रॉन का, मान लो यहां से गया, मान लो ये ऐसा कुछ आया, ऐसे गया, ऐसे आया, घूम फिर के ऐसे आया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, मान लो यहाँ आके अटक गया, ऐसा। बताओ एक समय यहां था, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, यस सर। अब देखो तो ये, अच्छा ये क्या हुआ, तो इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन हुआ, इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन हुआ, यहाँ पे आ गए। हाँ, लेकिन ये यहाँ पे नहीं आएगा, इसमें कुछ ड्रिफ्ट होगा, कुछ आगे बढ़ेगा ये, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मीन फ्री पाथ। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, इसको मीन फ्री पाथ। मीन मतलब औसत, फ्री मतलब स्वतंत्र, पाथ मतलब इसका, पाथ मतलब क्या चीज हो गया, पाथ मतलब हो गया दूरी। जो मीन फ्री पाथ है उसको क्या मैं बोलता हूं, तो लैम्डा बोलता हूं। मीन फ्री पाथ क्या हुआ, तो ये एक एवरेज डिस्टेंस हुआ बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन, उसे क्या बोलूंगा, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ कब आएगा, अच्छा एवरेज क्या बोला मैंने, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। एक कोलिजन इसके साथ, एक कोलिजन इसके साथ, मैंने एवरेज बोला, मतलब मीन वैल्यू बोला। तुम्हें समझ में आया क्या बोला हूं मैं, यस सर। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच जो, अच्छा बताओ यहां तक लैम्डा 1 आ गया, ये लैम्डा 2 आ गया, मान लैम्डा 1 आया, डिस्टेंस कोलिजन हुआ, फिर लैम्डा 2 आ गया, ठीक है, फिर ऐसा लैम्डा 3 आ गया, फिर लैम्डा 4 आ गया, लैम्डा 5 आ गया, लैम्डा 6 आ गया, तो मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस कितना तक हुआ, लैम्डा 6 n तक हो सकता है अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन। ये मीन फ्री पाथ बोलो है ना। इससे पहले मीन फ्री पाथ क्या था, जीरो था, कब, जब मैंने बैटरी नहीं लगाया। अच्छा ये एनर्जी कौन खाया, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने लिया, तो इलेक्ट्रॉन एक्ट एज एनर्जी कैरियर, मतलब एनर्जी लेके उसका मूवमेंट होगा। सही बात है कि नहीं, यस सर। अच्छा यहाँ पे फोर्स क्यों लगा, मुझे पता है, प्लस और माइनस, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। अगर लेंथ अगर L हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, V माइनस, अरे पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ किसी कंडक्टर में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, V पोटेंशियल अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। बोलो हाँ या ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगाएगा कुछ ड्रिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट, ठीक है। इस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या यहाँ पे डिस्टेंस, क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्या इलेक्ट्रॉन का नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्या नहीं है सर। क्या एवरेज वेलोसिटी जीरो आएगा, क्या नहीं सर, एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, कुछ मीन फ्री पाथ किया। ओहो, इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हो गया
कि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ गया, अब वो क्यों रुकना चाहेगा, उसके पास एनर्जी आ गया, वो एनर्जी क्या है, इनटू भी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। या तो ऐसे समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाया तो एक्सीलरेट किया तो ड्रिफ्ट हुआ, और ड्रिफ्ट हुआ तो क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कोई बोले डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो क्या बोलोगे, अरे सर दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन बैटरी इज सप्लाइड टू द कंडक्टर। अगर बैटरी नहीं आएगा, क्या इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट होगा, क्या नहीं होगा सर, ठीक है क्या। तो ये लिखना जरूरी है कि कोई बोले ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो व्हेन एक्सटर्नल बायस बैटरी इज कनेक्टेड, उसे क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। प्यारे बच्चों बोलो यहां तक तुम्हें समझ में आया या नहीं आया, यस सर समझ में आ गया। कोई बोले मीन फ्री पाथ क्या है, मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा, तुम्हें ये बातें कुछ समझ में आया क्या। अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा ना, यस सर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो और माइनस इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स इधर रहेगा Q इंटू ई, सिंपल सा बात है, फोर्स और इलेक्ट्रॉन। मैं इसका डेरिवेशन दूंगा, बेसिक सा लॉजिक दूंगा, बोलो तुम्हें समझ में आया क्या, यस सर समझ में आया सर। अब देखो तो एक बार डेटा नीट में क्या रखा सुना है, अच्छा ये बताओ एवरेज वेलोसिटी, इसका कोई डेटा है जो मैं लिख रहा हूं 10 के पावर -3 मीटर पर सेकेंड, और जो एवरेज स्पीड है ना इलेक्ट्रॉन का, कब, जब बैटरी कनेक्टेड हो गया 10 के पावर 3 मीटर पर सेकेंड। ये एक डेटा है जो तुम्हें याद करना पड़ेगा, डेटा है जो नीट में एक साल ये क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है क्या। एवरेज स्पीड कितना हो सकता है, 10 के पावर 3 मीटर पर सेकेंड, कब, जब किसी कंडक्टर में बैटरी लगाया जाए तब। तो रूम टेम्परेचर पे कोई बात नहीं था, लेकिन जब मैंने बैटरी लगाया, क्या लिखूंगा, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड टू कंडक्टर, ये बातें लिख देना हेडिंग में इसमें, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड टू कंडक्टर, ये बातें लिख लेना। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं क्या। मैं इसका पूरा एक्सप्लेन करूंगा, डेफिनेशन लिखाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है क्या। मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, देखो, और अच्छे से थोड़ी बातें इसमें और बताऊंगा मैं जो इंपॉर्टेंट है। देखो देखना, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे भी हो सकता है, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लग रहा हो तो इधर ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, ये मीन फ्री पाथ, ठीक है क्या, लैम्डा क्या है, मीन फ्री पाथ। ये कब हुआ, जब बैटरी लगाया, जब मैंने बैटरी लगाया, क्या है, मीन फ्री पाथ, ठीक है। अच्छा जो इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्ट हुआ है उसे क्या बोलेंगे, वीडी, क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ। अच्छा ये एवरेज वैल्यू तो था ना, लैम्डा 1 लैम्डा 2, क्या एवरेज वैल्यू है, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी सारा का डेफिनेशन में लिखूंगा, थोड़ी बातें रुक जाना, मैं लिखूंगा डेफिनेशन में, सिखाऊंगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी हिंदी में क्या होता है नहीं होता है, देखना इधर, देखो जरा, ठीक है। मीन फ्री पाथ ऐसे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब प्यारे बच्चों क्या है, जब मैंने कंडक्टर बनाया, मुझे बताओ बैटरी क्या देता है, बैटरी क्या देता है सर, अगर पोटेंशियल V हो, V0 हो तो इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी क्या मिलेगा, E टू V। तो बैटरी क्या दिया, तो इलेक्ट्रॉन जो है एक्ट एज अ कैसा, एनर्जी कैरियर। मैंने ये बातें लिखा, ठीक है सर कोई बात नहीं, आपने ये बताया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो यहाँ पे बैटरी है वो क्या करेगा सर, बैटरी इज ए सोर्स ऑफ चार्ज है क्या, कोई बोले कि बैटरी इज ए सोर्स ऑफ चार्ज, नहीं, बैटरी इज नॉट अ सोर्स ऑफ चार्ज। कोई बोले कि बैटरी सोर्स का चार्ज का सोर्स होता है, बैटरी इज ए सोर्स ऑफ चार्ज, ये गलत स्टेटमेंट है, कभी भी ऐसा नहीं होता, ये गलत स्टेटमेंट है। बोलता है, मैं क्या बोलता हूं कि बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, क्या बोलूंगा, बैटरी इज अ सोर्स ऑफ
एनर्जी। ये एनर्जी का स्रोत होता है प्यारे बच्चों, बैटरी चार्ज का स्रोत कभी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी आता है तो इलेक्ट्रॉन एक्ट एज एनर्जी कैरियर। एनर्जी देता कौन है? तो बैटरी देता है। बोलो ये बातें समझ में आया क्या? जहां तक डेफिनेशन की बात है, मीन फ्री पाथ और ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैं लिखाऊंगा अगला लेक्चर में। बोलो यहां तक तुम्हें बातें समझ में आया क्या? यस, तो समझ में आया। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में डेफिनेशन लिखाऊंगा और समझाऊंगा, फिर से मीन फ्री पाथ और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा, ठीक है क्या? हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, हिंदी में लिखूंगा, ठीक है क्या? चलो धन्यवाद।